और भाई खेतों का ना हाल देख लो, बारिश ने भाई क्या कर रखा है। ये देखो सारे गेहूं भाई तबाह हो गए, खराब हो गए, बिल्कुल भाई जीरो हो गए। अब ये ना गाय भैंसों को ना खिलाने के लिए काम आएगा, तूड़ा बनवाएंगे। तो ये देख ले भाई गेहूं बिल्कुल ना ऐसे लोटे हुए हैं, देखा डिजाइन सा बना रखा पैटर्न भाई राम जी ने बारिश की वजह से। और ये देखो भाई इधर वाले गेहूं कट गए हैं, ये भाई कल काटे थे। और भाई मेवला बूस वाले खेत में जा रहा है, गेहूं कट रहे हैं, कह रहा भाई देखता हूँ कितने बचे हैं, और भाई हम भी देखते हैं जाके। ये देखो भाई, और भाई मशीन चेक करो, आई थिंक वो स्वराज की है, वो करतार 4000 नहीं है। और भाई वहाँ जाके देखता हूँ कौन सी मशीन है, फिर आपको उसके डिटेल्स भी बताता हूँ मैं। और ये देखो भाई उधर वो लग रखी भाई, ये है बस है ना लास्ट पैच बच रखा है। एक बार यहाँ से ये ऐसे जाएगी, बस एक बार और घूमेगी तो भाई ये किला भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी कटाई भी सारी। और ये चेक करो भाई, साथ के साथ पीछे तूड़ा वेस्ट निकल रहा है, और भाई आगे से दाना इकट्ठा हो रहा है। ये देखो भाई, बस भाई हो गया। ये देखो भाई आगे से भाई रोलर में पूरी वो जा रही है, ये देखो अंदर चले गए, और वो पीछे कूड़ा निकल रहा है। ये देखो भाई ये घूमगी, सारा किला से वो कर देगी। ये देखो भाई अभी बैंड होगी, बैक होगा भाई, सारा नुकसान पूरी बच जाती है इसमें, भाई बच तो गई। ये पड़ी ना, ये तो वो है लिकाट दिया, ये तो निकाला है, पर इसमें बीच में ना पूरी लिकट जाए, क्योंकि है ना गिर रहे हैं अगर सीधे खड़े ना तो पूरा उठा है। तो भाई मेहुल ही बता सकता है कितनी वेस्टेज है भाई, यही भाई किसान ही बता सकता है कि उसको एक फसल उगाने में भाई कितनी मेहनत लगती है, और जब वो नुकसान होता है तो वो क्या क्या चीज़ें ना फेस करता है। अब देखो जैसे मेहुल कह रहा है कि जैसे अब ये मशीन कटाई कर रही है, आधे से ज़्यादा तो भाई जो कट सकता था वो भी मशीन में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई बरसात की वजह से वो सारी चीज़ें ना खराब हो गई हैं। तो भाई कितना नुकसान होता है मेहुल भाई, बहुत नुकसान हो जाए, फसल नू खराब भी चली जाए, और शाइनिंग ना मिलती। हाँ, जो बाणिया तो रेट ले हो ना, फिर जो शाइन होती है वो काले पड़ जाते हैं। हाँ। ये इनके कलर ही ना दिख रहा है, बिल्कुल गोल्डन हो, मतलब जो अलग से ही दिख जाता है, और इनका जब निकलेगा ना वो अलग से ही दिखेगा। हाँ। कि हाँ नुकसान की उसमें। तो भाई ये मेहुल है ना बेसिकली यहाँ जो शाइनिंग क्वालिटी की बात कर रहा है, कि बेसिकली बारिश की वजह से भाई जितना भी दाना था ना वो सारा नीचे लेटा हुआ है, सारी फसल लेट गई है। तो जैसे वो मशीन चल रही है ना, तो वो इस हिसाब से दाने को है ना भाई निकाल नहीं पाएगी, और जो उसकी क्वालिटी है ना उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस वजह से तो भाई इन्हें है ना वो प्राइसिंग भी नहीं मिल पाती है, जो गवर्नमेंट रेट चल रहा है, तो इनको बिल्कुल लॉस में ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है, कुछ ना कुछ फायदा तो भाई निकलता भी नहीं है। मतलब ये सोच लो एक ट्रॉली सोचेंगे तो वो निकलती भी नहीं है, उससे कम ही निकलेगी। तो मतलब भाई यहाँ बात है ना एस्टिमेट का भी कर रहा है मेहुल की, भाई हमें ये लगता है कि भाई एक किले से इतना मन निकल जाएगा, क्विंटल निकलेगा, या भाई इतना केजी निकलता है, लेकिन वो एज एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो उससे कम ही निकलता है। तो भाई वहाँ भी इन्हें नुकसान होता है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। तो ये देखो भाई ये लास्ट पैच था, ये हो गया ख़त्म। इसके बाद हाँ ये देखो भाई वो बस भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई रोलर, इसके ब्लेड चेक करो। और भाई ये स्वराज का 8000 है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये करतार 4000 नहीं है, ये स्वराज का 8000 मॉडल है। तो भाई ये देखो मेहुल, इसमें दाना कहाँ स्टोर हो रहा है भाई? अब इसके अंदर है तो दिखाता हूँ, आ जाओ। अच्छा इस टैंक के अंदर दाना है, तो भाई चलो वो चीज़ भी देखते हैं, और भाई आपको भी दिखाते हैं कि भाई कहाँ से जो गेहूं का दाना है वो इसमें कहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो भाई चलो जल्दी से चलते हैं, पता लगे हम पहुँचे और इसने दाना गिरा दिया। आजा समर आराम से। देखो ये जो स्टोर किया हुआ दाना था, ये अब ट्रैक्टर में भाई निकाल रहे हैं। ये देखो भाई सारा दाना निकल गया, इसमें स्टोर है भाई, टैंक है उसमें स्टोर हो जाता है, और अब उससे भाई पोर हो रहा है ट्रॉली में। और वो देखो भाई कह रहा है बस इधर से हो गया।
ये है स्वराज 8000 नहीं है भाई, ये स्वराज 8100 है। मैंने भी अभी चेक करा 8100, वो में नहीं दिख रहा था भाई। ये ना सारा दाना स्टोर हो गया ट्रॉली में। और भाई ये चेक करो, ये रहा भाई, ये दाना स्टोर हो गया ट्रॉली में। और भाई ये चेक करो, और भाई उसको फैला रहे हैं पूरा प्रॉपर। ये इसका भाई नोजल था जहाँ से दाना निकल रहा था। और भाई इसके स्टोरेज की बात करूँ तो वो यहाँ ये सेंटर कंसोल में स्टोर होता है। ये चेक करो भाई, और भाई ये इसका बैक है जहाँ से ये वेस्टेज निकालता है। और भाई आवाज़ चेक करो, तो भाई इसके नीचे भी देख लेते हैं। और ये चेक करो भाई, फ्रेम में भी नहीं आ रहा भाई, 0.5x में शूट कर रहे हैं। और ये चेक करो भाई कितनी बड़ी मशीनरी है। तो भाई बात करते हैं इसके ब्लेड्स वगैरह की, तो सामने जाके देखते हैं कि इसके ब्लेड्स कैसे हैं। और भाई टायर की तो बात ही छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े टायर है फ्रंट वाले। और ये देखो भाई, ये यहाँ से रोलर बंद हो गई है भाई, मशीन बंद कर दिया भाई, काफ़ी टाइम से चल रही थी। और ये देखो भाई, यहाँ फंसे पड़े हैं। ये लो भाई, थोड़े बहुत बच गए। और ये चेक करो भाई, काम हो गया भाई उस्ताद जी का। और उस्ताद जी अब आराम से बैठ गए हैं। और भाई ये है स्वराज का 8100। और ये चेक करो, अब है ना वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कितनी है। पंद्रह क्विंटल के आसपास कह रहा है भाई। देखो ये देखो भाई, मन चेक कर रहे हैं भाई, पूछ रहे हैं। 12-13 क्विंटल बैठ रहा है भाई ये देखो। ये देखो भाई, अब 17-18 कह रहा है। तो भाई ये यहाँ ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इनको भी समझ नहीं आ रहा ये कितना है। ये देखो कह रहे 50 मन आ जाता है टैंक में। ये देखो भाई, 1 मन में 40 kg होता है। ये देखो भाई, अब कैलकुलेशन पे बात आगे अटक रखी है ना। हाँ, 1 मन में 40 kg। तो भाई ये देख लो, यहाँ है ना बात हो रही है कि कितना निकला है, कितना क्या हुआ। क्योंकि भाई अब यहाँ वो सारा लॉस जो भी चीज़ें था, और भाई इसका जो रेंट वगैरह है वो भी देना है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अभी डिस्कस हो रही है निकालने से पहले। और भाई मशीन फ़िलहाल बंद है, सिर्फ फ्रंट व्हील चल रहे हैं भाई। इसके आगे वाला पार्ट चल रहा है, पीछे वाला जो रोलर की मशीन गिरी थी वो बंद है। क्योंकि भाई इसमें भी है ना अलग अलग हुआ। ये देखो भाई, अब वो रास्ता समझा रहे हैं, अब कटेगा वो सामने वाला पोर्शन, उस साइड वाला पोर्शन जो दूसरा किला है। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ से उधर से ले जाके फिर उधर वाली काट लो सारी, जो इसके बराबर वाला किला है उसमें। एक किला कितने दिन में काट दे मैं, कितने घंटे में? मतलब तो भाई इस मशीन के ऊपर 40 मिनट में कितना 40 मिनट ले ना एक किले में 20-40 हाँ। मिनट। तो भाई एक किले को ऑलमोस्ट, एक किले में भाई बात करो तो 4860 गज होता है। तो भाई लगभग है ना 35 से 40 मिनट, आधे घंटे में भी। हाँ भाई मैक्सिमम है ना, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा पकड़ सकते हैं अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल चला रहा है। कुछ गड़बड़ होगी तो बात अलग है ना, तो 1 घंटा तो बहुत बड़ा वो क्या, मतलब 30 से 40 मिनट लास्ट है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भाई 30 से 40 मिनट में ये पूरा 1 किला काट देती है। और भाई ये है स्वराज की 8100। ये देखो भाई, ये चल पड़ा है अब उस वाले किले में भाई। ये देखो, समार साइड हो जा, आजा इधर आ जा मेरे पास। तो भाई ये देखो, चलो यहाँ से। तो भाई यहाँ ना फेंसिंग लगी हुई है, तो ये उस चीज़ को बचा रहा है। क्योंकि ये देखो इधर फेंसिंग लगी हुई है,
ये देखो भाई, अभी उस वाले किले में जा रही है तो आपको दिखाता हूँ। और भाई इसका टैंक वगैरह स्टोर कहाँ होता है उतना तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई मुझे भी काम है और भाई लेट भी हो रहे हैं और भाई धूप है ना बहुत ज़्यादा है। फुल पावर, ये देखो भाई पूरा बैंड है। हाँ, ये देखो भाई। तो भाई मेहुल कह रहा है कि जो हम क्वालिटी की बात कर रहे थे ना वो आपको पास से दिखाते हैं, क्योंकि जो गेहूं की शाइन है भाई वो बिल्कुल है ना ब्लैक हो रखी है ऊपर से, तो भाई उस हिसाब से ही रेट मिलेंगे। और ये देखो भाई मशीन ने अपना ना काम शुरू कर दिया है काटना। और ये देखो भाई कॉर्नर से ही स्टार्ट हो गई है काटना। ये देखो भाई आगे से कंबाइन चल रहा है, रोलर घूम रहे हैं इसके भाई प्रॉपर। चलो अब चलते हैं खेत में और भाई आपको दिखाते हैं देसी स्विमिंग पूल। और भाई हमारे भाषा में कहूँ तो भाई ओदी पे लेके चल रहे हैं भाई, ट्यूबवेल पे जा रहे हैं। नहाने का भाई कोई विचार नहीं है, कोई प्लान नहीं है, घर से नहा के आए थे तो भाई चलो चलते हैं। और ये देखो भाई समर को कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है चलने में। समर कितना एक पैर उधर एक पैर इधर। चलो क्या हो गया? ये देखो भाई समर कह रहा है एक बार अंदर जा रहा है पैर एक बार बाहर जा रहा है। ये देखो भाई चलो 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 चलो। क्या पत्ते घुस रहे, कह रहा भाई मेरी क्रॉक्स के अंदर है ना, कभी कुछ जा रहा है कभी कुछ जा रहा है। तो भाई ये देखो हम पहुंच गए हैं भाई होदी पे भाई, देसी स्विमिंग पूल फिलहाल भाई खाली है। ये तो आज दिया रहा इसकी आधी पहले इसकी डबल। हाँ ये देखो भाई, हाँ देख लियो। और वो देखो भाई उधर मशीन चल रही है, ये देख लो क्यों हो रहा। हाँ और भाई ये देखो मेहुल है ना इन गेहूं की बात कर रहा था। मेहुल कौन से वाले बता रहा था? ये एक्चुअल कलर है ना, हाँ ये नुकसान हो गया भाई, ये पूरी वो नहीं शाइन मिलेगी ना। तो भाई मेहुल है ना ये वाली बात कर रहा था। ये देखो इन गेहूं की भाई, ये देखो ये कैसे नीचे गिरे हुए हैं और भाई जो इनका कलर है ना वो ब्लैक हो गया है फिलहाल। और जो अगर जो रेट की बात करें तो भाई जो बेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है गोल्डन में। और ये देखो भाई इनके शाइन अंदर अलग ही दिख जाती है, इनके अंदर भाई ये दाना निकला है, वो अलग से ही शाइन दिख जाएगी। ये देखो भाई। तो इसकी बात कर रहे थे हम भाई कि कितना लॉस हो रहा है भाई भी हुए हैं। हाँ और ये देखो सारे गिरे हुए हैं। और ये जो गिरे हुए हैं ना भाई ये मशीन में चलेंगे नहीं तो ये पूरा का पूरा वेस्ट ही वेस्ट है। और भाई इधर भी अमरूद का बाग है भाई, गेंदे के फूल भी लगे हुए हैं वो उधर। अब घिया लेने चलते हैं हाँ अपने। तो भाई मेहुल कह रहा है दूसरे वाले खेत में चलते हैं, घिया लेते हैं जाके। चल भाई समर चलो चलो आराम आराम से। समर से भाई बिल्कुल भी है ना चला नहीं जा रहा है, अब चला जा रहा है। हाँ चल तो चल। चलो चलो चलो। ये देखो भाई फिर अटक गया ये देखो चल। और भाई मेरे शूज़ के अंदर भी है ना गेहूं के भाई ये डंठल वगैरह चले गए हैं, तो भाई गाड़ी में बैठ के उतारेंगे आराम से फिर निकालूंगा। और भाई हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, टायर्स के मार्क है। और देखो भाई मेहुल बिल्कुल टायर्स के मार्क के अंदर अंदर चल रहा है और भाई सेम हम भी अंदर अंदर चल रहे हैं। और यहाँ से समर भी, ये देखो चलो समर चलो। ये देखो भाई सेम। तो भाई चलो अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में। और ये देखो भाई ये गिर गया हाँ गिर गया। चल चल आराम आराम से चल, कोई नहीं। तो भाई फिलहाल ना आपको मिलते हैं दूसरे वाले खेत में सीधा, वरना पता लग गया समर 2-3 बार और गिर गया। ये देखो भाई ये देखो क्या कर रहा है। तूड़ा बनेगा। हाँ ये भाई तूड़ा जो मशीन से कटते हैं ना उनका तूड़ा ऐसे बनता है। तूड़ा बनाने वाली मशीन है जो भाई उस वाले खेत में जो बच गया था ये भाई उन सबको इकट्ठा कर लेती है। ये भी है। तो भाई ये चलने लग रही है, सारा तूड़ा इसने इसमें इकट्ठा कर लिया है। एक्स्ट्रा जो भाई नीचे के देखो बिल्कुल प्लेन कर दिया इसने सारे खेत को। देखो भाई उधर बची है थोड़ी बहुत, वो भी अभी ये मशीन उठा लेगी। और ये देखो भाई पक्षी भी आ गए हैं भाई, गेहूं के दाने पड़े तो भाई वो खाने। ये देखो भाई ये खेत बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो इसमें भी चलेगी।